श्री शिवाय दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान हैं तो एक मुट्ठी नमक का बहुत ही छोटा सा ये एक उपाय आपको करना है। क्योंकि एक मुट्ठी नमक का जो उपाय है, ये उपाय धन खींचने का काम करता है। दोस्तों, एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय है, इसके इतने ज्यादा असरशाली टोटके और उपाय होते हैं। जो व्यक्ति ये एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को कर लेता है, उस व्यक्ति के जीवन में फिर धन धान्य की कमी नहीं रहती है और वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन प्राप्त करता है और धन को लेकर उसका पूरा परिवार कभी भी परेशान नहीं होता है। और आपको बता दें कि एक मुट्ठी नमक के जो टोटके होते हैं, ये आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में आपको इतनी सुख समृद्धि दे सकता है। अगर आप इन उपायों को सही तरीके से कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी गरीबी का वास नहीं होगा और ना ही आपके घर में दरिद्रता का वास होगा। साथ ही साथ जो आपके घर के सदस्य हैं वो सदैव प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में जो पैसा है वो बढ़ता चला जाएगा और आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करेंगी और धन आने का दरवाजा आपके जीवन में सदैव खुलता चला जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोई भी आप काम करते हैं, आपका वो काम 100% बनता चला जाएगा। दोस्तों, जब आप एक मुट्ठी नमक के इस छोटे से उपायों को कर लेते हैं तो आप मानो या ना मानो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। सिर्फ मात्र आपको यह एक छोटा सा उपाय करना है। एक मुट्ठी नमक वाला उपाय ये इतना चमत्कारी उपाय है कि बहुत से लोग इस उपाय को अपने जीवन में अपनाते हैं, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है, उनके घर में पैसा टिकने लगता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नमक लगभग सभी लोगों की रसोई में पाया जाता है। नमक जिस तरह से आपके खाने का स्वाद बढ़ा देता है, जिस तरह से नमक जो है वह आपकी सेहत को अच्छा कर देता है, आपकी सेहत को बढ़िया कर देता है, उसी तरह से यह आपके जीवन के दुखों को दूर करके आपके जीवन को बहुत ही बढ़िया और आनंदमय बना देता है। परंतु कब? जब जब आप इसे एक मुट्ठी नमक का ये चमत्कार और अचूक उपाय करते हैं, तब दोस्तों नमक के जो टोटके होते हैं, इनका बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नमक के ऐसे उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो पूरा कर ही लेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में, आपके जीवन में कोई नजर दोष होगा, वो भी दूर हो जाएगा और आपको फिर अपने जीवन में कभी भी धन को लेकर परेशान होना नहीं पड़ेगा और आपके घर के जितने सदस्य हैं वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं पहले उपाय की कौन सा है वो पहला उपाय जो आपको नमक से करना है। परंतु उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। मतलब आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन रुकना शुरू हो जाएगा और धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि धन कभी कभी क्या होता है कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, परंतु धन बढ़ता नहीं है, धन में वृद्धि नहीं होती है। व्यापार चलता है परंतु उतना नहीं चलता जितना हम चाहते हैं। जितना हम मेहनत करते हैं उतना हमें हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको आपकी मेहनत का फल उतना मिलता ही नहीं है जितना आप चाहते हैं, धन आपका बढ़ता ही नहीं है, बहुत पूजा पाठ करके आपने देख लिया, उपाय करके देख लिए, परंतु लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको नमक का ये छोटा सा उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में या आपके ऊपर कोई भी नजर दोष है तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि कभी कभी व्यक्ति को नजर दोष लग जाती है और जब तक आपके ऊपर नजर दोष रहेगी, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, कभी भी आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे, धन हानि आपको हमेशा होती रहेगी।
तो सबसे पहले आपको नज़र दोष को दूर करना है, क्योंकि जैसे ही नज़र दोष दूर होगी आप देखेंगे कि धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा और आर्थिक पक्ष जो आपका है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, क्योंकि नज़र दोष जो है ये व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती है। सफलता उस व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त नहीं होती। तो आपको उपाय को करने के लिए क्या करना है? देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कितना नमक लेना है? एक मुट्ठी नमक लेना है, ठीक है ना? तो ये नमक जो है धन को खींचकर आपके जीवन में लाएगा। अब कैसे आपको क्या करना है? एक मुट्ठी नमक लेना है और इसको आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुसमझा है। कितनी बार? 7 बार घुसमझा है। एक मुट्ठी नमक को और ले जाना कहाँ? किसी भी चौराहे पर, आपके घर के आसपास चौराहा उसे बोलते हैं जिसमें 4 रास्ते होते हैं। आप सभी यह बात जानते होंगे। तो चौराहे पर आपको जाना है। अब आप क्या करेंगे? चारों दिशाओं में आपको एक एक हिस्सा नमक का फेंकना है, चारों दिशाओं में, ठीक है ना? जब आप एक मुट्ठी नमक को चारों दिशाओं में फेंक दें, फिर बचा हुआ नमक ऊपर हवा में आपको उछालकर आसमान की तरफ फेंक देना है, ठीक है ना? अब आप क्या करेंगे? जब इतना उपाय कर लेंगे, आपको सीधे अपने घर पर आ जाना है। ना इधर उधर, ना दाएं बाएं, कहीं पर भी आपको मुड़कर नहीं देखना है। सीधे आपको अपने घर पर आकर रुकना है, ठीक है ना? तो ये उपाय आप जब किसी भी दिन कर सकते हैं। रविवार को कर लें, शनिवार को कर लें, सोमवार को कर लें, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये वाला उपाय जब भी आप करते हैं तो सारा नजर दोष आपके जीवन से दूर हो जाता है। कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास नहीं रहती है और इसके बाद आपका आर्थिक पक्ष जो है वह बहुत मजबूत हो जाता है। धन आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है। नौकरी अगर तलाश कर रहे हैं, नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। कुल मिलाकर आप अपने जीवन में जो भी काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। जब यह वाला उपाय आप 4 से 5 बार कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने रविवार के दिन किया तो 5 रविवार कर लें। अब मान लीजिए आपने ये शनिवार के दिन किया तो 5 शनिवार कर लीजिए। 5 शनिवार करके देखिएगा, उससे पहले आपको इसका परिणाम मिल जाएगा। देखिए, कोई भी उपाय जब हम पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ सही तरीके से करते हैं ना, तो उपाय वो आपका जरूर सफल होता है, ठीक है ना? तो ये उपाय आप जरूर करें। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसका लाभ क्या मिलेगा आपको? जो दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, तो देखिए, इस उपाय को करने से कोई भी शनि की पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। चाहे वो शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, या फिर शनि का कोई भी दोष जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है ना? वो आपके जीवन से दूर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि शनि दोष जब जीवन में आ जाता है किसी भी व्यक्ति के, उसका पूरा जीवन ही उथल पुथल हो जाता है, क्योंकि शनि देव जो है ना वो न्यायप्रिय देवता है। न्याय का काम जो है वो शनि देव का है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी शनि देव का ही है। और शनि देव की कृपा ऐसी है कि अगर वो किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की, किसी भी वस्तु की, किसी सुख की कमी नहीं रहती है। और अगर शनिदेव किसी से रुष्ट हो जाते हैं, फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में न हर दिशा से, हर तरफ से परेशान हो जाता है। तो ऐसा है न्यायाधीश शनिदेव का न्याय करने का तरीका। तो आपको करना क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि शनिदेव आपसे नाराज हो गए तो वह नाराज ही रहेंगे, ठीक है? न उपाय ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं। आपको वो उपाय करने हैं। उन उपायों को करने से शनि दोष भी आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले तो काले रंग का बहुत ही छोटा सा एक कपड़ा लेना और साथ ही साथ आपको नमक की एक मुट्ठी लेनी है। काले रंग का एक कपड़ा ले लें। साथ ही साथ आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको 1 रुपए रखना है, ठीक है ना? जो काला कपड़ा लिया है उसके अंदर नमक रखेंगे और क्या करेंगे? उसी के अंदर आपको एक रखने हैं और पोटली बना लेनी है। बना ली। अब आपको क्या करना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना? ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। इससे पहले वाला आप किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएंगे, ठीक है ना? या किसी भी मंदिर, जरूरी नहीं, शनिदेव के मंदिर, किसी भी मंदिर जाएंगे। मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं, जो गरीब लोग, जरूरतमंद जिसे जरूरत होती है, ठीक है ना, बहुत परेशान जो लोग होते हैं, वहां पर जाकर किसी भी एक व्यक्ति को ये पोटली आपको चुपचाप दे देनी है और अपने घर पर आ जाना है, ठीक है ना? इसके बाद क्या करेंगे?
एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, ठीक है ना? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिर्फ आपको इतना उपाय करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है। मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसमें आप थोड़ा-सा तिल डाल दें क्योंकि माघ का यानी महीना चल रहा है, ठीक है ना? चुटकी भर तिल डाल दें और जो दीपक आप अपने घर पर प्रज्वलित करेंगे, चाहे तो तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं और आप चाहे तो वह दीपक आप शुद्ध देसी घी डालकर उसमें तेल डाल दें। इतना उपाय जब आप करते हैं शनिवार के दिन, विश्वास मानिए, शनि की 7.5 शनि ढैया से तो आपको मुक्ति मिलती ही है। शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिल जाती है जिसके बाद आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में हर तरह का सुख प्राप्त करते हैं। हर तरह की कैसी भी आपकी मनोकामना हो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है शनिदेव के आशीर्वाद से। तो ये वाला उपाय आपको कितने दिन करना है? कम से कम 5 शनिवार यह वाला उपाय भी आपको करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, सफलता आपको मिलती नहीं। काम ऐसा लगता है कि बस होने ही वाला है, मगर कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि काम बन नहीं पाता है। काम बार बार बिगड़ रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ क्यों आपका काम नहीं बन पा रहा है? आखिर बात क्या है? रीजन क्या है? कौन सी बाधा आ रही है? तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब किसी की नजर लग जाती है ना, तो काम नहीं बनता है। क्योंकि नजर दोष एक ऐसी चीज होती है कि आप कुछ भी कर लेंगे, न कोई भी कितना भी बड़ा उपाय कर लेंगे, आपका वह उपाय सफल नहीं हो पाएगा। जब तक नजर दोष दूर नहीं होगी, तो जब भी आप ये किसी भी काम से बाहर जाते हैं, परंतु आपका वह काम बनता ही नहीं है। आप फिर आते हैं और सोचते हैं फिर इस काम को करेंगे, शायद अगली बार ये हमारा काम बन जाएगा, परंतु फिर से काम नहीं बनता है। तो आपको करना क्या है? जब भी आप जरूरी काम से बाहर निकलेंगे ना, मान लीजिए किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, आपको क्या करना है? घर के मुख्य दरवाजे पर नमक रखना है। नमक, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, नमक रखना है। कितना रखना है? 1 मुट्ठी नमक रखेंगे, 2 चम्मच भी रख सकते हैं। नमक रखकर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको अपने घर से बाहर निकलना है। जिस जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं, इतना करके देख लीजिएगा। इतना ज्यादा चमत्कारी ये टोटका है कि इसको करने से आप देखेंगे कोई भी बाधा आपके काम में नहीं आएगी। काम 100% आपका बनता चला जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं चौथे उपाय की, कि आपको 8 चम्मच नमक अपने घर में किस जगह पर रखकर कौन सा उपाय करना है, जिसके बाद धन जो है वो आपके घर में खींच कर आएगा और कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि नमक के जो टोटके हैं, ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं और ये आपके जीवन में धन को खींचने का काम करते हैं, क्योंकि नमक का महत्व बहुत ज्यादा होता है ज्योतिष शास्त्र में। अब आपको करना क्या है? अगर आप चाहते हैं ना कि धन आपके घर में आए, धन आपके घर में रुके और धन आपका बहुत ज्यादा बढ़े, मतलब कभी भी आपको अपने जीवन में ना धन को लेकर परेशान होना पड़े और ना ही धन की कमी हो, कोई कर्जा सर पर ना हो, और अगर कर्जा हो तो कर्जा आपका जल्दी से जल्दी उतर जाए, तो आपको 8 चम्मच नमक लेने हैं। कितने? 8 चम्मच नमक लेने हैं और छोटा सा एक दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक ले लीजिए, आप चाहे तो कोई पात्र भी ले सकते हैं, कोई कटोरी आदि। अब आपको क्या करना है? 8 चम्मच नमक उसके अंदर रखने हैं, उस दीपक के अंदर, और इनको अपने घर में जला देना है, ठीक है ना? इसको अपने घर में जला देंगे और जलाने के बाद इसका धुआं आपको पूरे घर में करना है। देखिए, नमक के ये जो चम्मच हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, तो ये आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है और आपके घर में होता है सकारात्मक ऊर्जा का वास। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, करके देख लीजिएगा, आप देखेंगे कि आपके घर में धन बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक पक्ष जो आपका है ना, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि जो काम आप करेंगे, काम आपका बहुत बहुत तेजी के साथ चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा और व्यापार में आपको लाभ होता चला जाएगा। नौकरी की अगर तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी, प्रमोशन आपका हो जाएगा और हर काम में आपको सफलता मिलती चली जाती है। जो व्यक्ति नमक का यह एक छोटा सा उपाय किसी भी दिन कर लेता है, तो शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन ऐसा कर सकते हैं, किसी भी दिन करें। 8 चम्मच नमक आप अपने घर में जरूर जलाएं। हफ्ते का एक दिन चुन लें। इतना उपाय करके तो देखिएगा, आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन बदल जाएगा। धन को लेकर आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है।
अगर आप भी अपने जीवन की लगातार चल रही परेशानियों से तंग आ चुके हैं, घर में सुख शांति की कमी है, धन आते ही खर्च हो जाता है या ऐसा लगता है जैसे हर काम में कोई अदृश्य रुकावट आ रही हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। यह उपाय बेहद आसान है, परंतु इसका असर बहुत ही गहरा होता है। यह न सिर्फ नजर दोष को दूर करता है, बल्कि आपके छिपे हुए दुश्मनों से भी आपको बचाता है। जी हाँ, शनिवार के दिन किया जाने वाला ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस उपाय में, तो चलिए अब हम आपको पूरा तरीका बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना है सिर्फ 4 चम्मच नमक के दाने। ध्यान रखें, यह दाने टूटे हुए या कटे फटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, साबुत और अच्छे हो। इसके साथ में आपको चाहिए एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का। अब जब भी शनिवार का दिन आए, चाहे सुबह करें या शाम को, अपने घर का कोई भी एक कोना चुन लें। हो सके तो वो कोना ऐसा हो जहां थोड़ी शांति हो और आप बिना किसी विघ्न के यह उपाय कर सकें। अब उस कोने में एक छोटी प्लेट या मिट्टी का दिया ले लीजिए। उसमें कपूर रखें और उसके चारों तरफ नमक के 4 चम्मच दाने अच्छे से जमा दीजिए। अब इसे एक साथ जलाएं। जैसे ही यह जलता है, उसकी महक पूरे कमरे में फैलने लगेगी और यही वह समय होता है जब आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और दुश्मनों की छाया जलती हुई कपूर और नमक के साथ नष्ट हो जाती है। ऐसा समझा जाता है कि यह उपाय करते समय जो भी बुरी ऊर्जा होती है, चाहे वो किसी की नजर हो, किसी की जलन या छिपा हुआ शत्रु, सब खत्म हो जाते हैं। जब ये सब जल जाए और सिर्फ राख रह जाए, तो उस राख को आपको अपने घर से बाहर कहीं फेंक देना है। कहीं भी बाहर, गमले में, पेड़ के नीचे या किसी कोने में, परंतु घर के भीतर बिल्कुल नहीं रखना है। अब देखिए, जैसे ही आप ये छोटा सा परंतु असरशाली उपाय करेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि आपके घर का माहौल बदल रहा है। जिस घर में बार बार क्लेश होता था, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही थीं या पैसों की तंगी लगी रहती थी, वहां धीरे धीरे शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आने लगती है। और सबसे खास बात यह है कि यह उपाय कोई टोना टोटका नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक विधि है जो हमारी प्राचीन परंपराओं और अनुभवों पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार करना है। सिर्फ शनिवार के दिन जब भी आपको महसूस हो कि चीजें बिगड़ रही हैं या कोई अज्ञात परेशानी घेरे हुए हैं, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। नमक और कपूर का यह मिलन आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है, जैसे एक चमत्कारी क्लीनिंग प्रोसेस हो। आपकी मुश्किलें, आपके गुप्त शत्रु और नजर दोष सब खुद ब खुद खत्म होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना किसी खर्च के, बिना किसी मुश्किल प्रक्रिया के। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, ये शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। नमक के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब नमक को आप अपने घर में जलाते हैं, तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है नमक से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है नमक का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो नमक का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है, एक मुट्ठी नमक ले लें। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर लें तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है,
जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से एक मुट्ठी नमक आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है। जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए। जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है और फिर यह एक मुट्ठी नमक आपको ले जाने हैं। चौराहे पर कोई भी चौराहा। चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं। वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक हिस्सा नमक का फेंक देना है और नमक का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना? उस समय पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना? वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी शनिवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता हैं। कर्म फल दाता है व्यक्ति को। उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं। कष्ट जीवन में आते ही आते हैं और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 रहती है। शनि ढई का असर रहता है या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है, कुंडली में है ना, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, 1-1 रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं क्षण की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अगर आप भी अपने जीवन की समस्याओं से बिल्कुल टूट चुके हैं, हर दिशा में निराशा ही निराशा है, मेहनत बहुत करते हैं परंतु फल नहीं मिलता, दुश्मनों की नजर लगी रहती है, पैसा रुकता नहीं और बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो अब आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है और वो है शनिदेव को प्रसन्न करना। अब आप सोच रहे होंगे कि शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, तो इसका उत्तर है नमक से। जी हाँ, आपको करना कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा उपाय जो आपकी किस्मत को बदल सकता है। आपको सबसे पहले एक काले रंग का कपड़ा लेना है। कोई बड़ा कपड़ा नहीं चाहिए, बस इतना हो कि उसमें आप एक छोटी पोटली बना सको। अब इस काले कपड़े में आप रखेंगे 11 चम्मच नमक के दाने। ध्यान रहे कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो, सब सही और साबुत होने चाहिए। इसके साथ आप कुछ रुपए भी उस कपड़े में रखें। कितने रुपए रखने हैं इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, बस अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आप दे सकते हैं उतने रुपए रख दीजिए। अब उस काले कपड़े को अच्छे से बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। जब पोटली तैयार हो जाए तो शनिवार के दिन आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर किसी नजदीकी शनिदेव के मंदिर जाएं। मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर उन्हें याद करें, अपनी मन की बात कहें, उन्हें प्रणाम करें और फिर उस पोटली को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मंदिर के बाहर दे दें। कोई गरीब, बुजुर्ग, अपाहिज या भूखा व्यक्ति जो मंदिर के आसपास बैठा हो, उसे यह पोटली श्रद्धा से दे दीजिए और पोटली देते समय अपने मन में सिर्फ इतना बोलिए, हे शनिदेव, आप मेरे कर्मों को सुधारिए, मेरे जीवन से दुख दूर कीजिए और मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। इसके बाद कुछ भी नहीं करना, चुपचाप घर आ जाइए। बस यही उपाय हर शनिवार को करें, लगातार 5 शनिवार तक, और फिर देखिए शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। जो काम सालों से अटके हुए थे वह पूरे होने लगेंगे। जिस दुख ने आपको जकड़ रखा था वह खुद पीछे हटने लगेगा। घर में धन की आवक शुरू होगी।
शांति और सुकून मिलेगा। यहाँ तक कि दुश्मनों की चाल भी खुद ब खुद उल्टी पड़ने लगेगी और सबसे बड़ी बात, आपको अंदर से एक शक्ति महसूस होगी, एक नई उम्मीद और विश्वास जन्म लेगा, क्योंकि शनिदेव कोई साधारण देवता नहीं है, वे कर्मों के फलदाता हैं। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और श्रद्धा से शनिदेव की पूजा करता है तो उसका भाग्य स्वयं बदलने लगता है, और जो व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है उसका भाग्य तो चमकता ही है, साथ ही उसकी आने वाली पीढ़ियां भी सुख संपत्ति का आनंद लेती हैं। तो दोस्तों, अब देर मत कीजिए, आने वाले शनिवार से इस सरल और शक्तिशाली उपाय की शुरुआत करें और फिर अपने जीवन में खुद अनुभव कीजिए शनिदेव के चमत्कार को। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए आज की वीडियो का जो उपाय है यह काली मिर्च से आपको करना है। काली मिर्च जो आपको अपने रसोई घर में ही बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आपके किचन में, आपके रसोई घर में रखी हुई काली मिर्च ही आपको आपके जीवन की समस्याओं से, संकटों से बाहर निकाल देगी। शत्रु चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ताकत उनके अंदर क्यों ना हो, या उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया ही क्यों ना करवा रखी हो, सभी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। वह तांत्रिक क्रिया तुरंत हट जाएगी। जैसे ही काली मिर्च के दाने आप अपने घर की टॉयलेट में फेंककर बहुत छोटा सा उपाय करेंगे तो शत्रु की लाख कोशिश के बाद भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लाख कोशिश कर ले कि आपको बर्बाद करना है, आपके धन को हड़पना है, आपके व्यापार पर अगर उनकी बुरी नजर है, संपत्ति हड़पना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए उनके जितने भी षड्यंत्र हैं, जो भी उन्होंने सोच के रखा है, सब सोचते ही रह जाएंगे और आपका चाहकर भी वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो काली मिर्च के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देती हैं। उन्हीं में से एक समस्या है शत्रु और दुश्मन की। देखिए आज का जो समय चल रहा है यह कलयुग का समय चल रहा है। मतलब आज के समय पर आपकी खुशी से खुश होने वालों की संख्या बहुत कम होगी, लेकिन आप अगर दुखी हैं तो लोग जो है यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है लेकिन दूसरे के दुख से बहुत जल्दी सुखी होता है। तो यह कलयुग है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में अगर वह सफलता हासिल करेंगे, धन हासिल करेंगे, वैसे वैसे उनके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। कलयुग चाहे कितना भी आ जाए, कितना भी ज्यादा घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, लेकिन जीत हमेशा सही और सत्य की ही होती है। तो जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं या बुरा करने की सोचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वह जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन स्वयं उस खड्डे में गिर जाते हैं। यह कहावत आपने सुनी होगी और यह बिल्कुल सत्य है। देखिए कभी भी आप हमेशा यह चीज ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की सफलता से, उसके धन से, उसके व्यापार से, उसकी संपत्ति से जलना नहीं चाहिए। अब जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, वह कभी किसी के साथ ना बुरा करते हैं, ना बुरा करने की सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की सफलता से, उनके धन से, उनके व्यापार से इतना चिढ़ने लगते हैं कि शत्रुता पर उतरते हैं। मतलब हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति किसी भी तरह से बर्बाद हो जाए, उसका व्यापार खराब हो जाए, उसके घर में बीमारियां चली जाएं, जिससे कि उसका पैसा जो है वह लगातार बर्बाद होता रहे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उनके घर में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि सालों का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा उनका बिजनेस भी चौपट हो जाता है। जो व्यापार उनका बहुत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की कर रहा था, उस व्यापार पर ताले लग जाते हैं। ऐसी क्रियाएं कभी कभी शत्रु करवा देते हैं, विशेषकर जो गुप्त शत्रु होते हैं। ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु जिनके बारे में कुछ भी लोगों को नहीं पता होता है कि उनके साथ ये सब कुछ करवा कौन रहा है, कौन है जो उनके धन को हड़पने की कोशिश कर रहा है या उनके व्यापार को खराब कर रहा है। अब देखिए, शत्रु चाहे तो आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहा है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है,
कि आपके साथ ये सब कुछ कर कौन रहा है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या दो ऐसे व्यक्ति हैं, या दो से अधिक ऐसे सदस्य आपके जीवन में हैं। लोग हैं जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपके व्यापार पर नजर रखी हुई है कि कैसे भी करके इनका व्यापार हड़पे, या कैसे भी करके इनके व्यापार को चौपट करें, या आपके घर पर, संपत्ति पर, उस पर उनकी बुरी नजर है। किसी भी तरह से अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो काली मिर्च का उपाय घर बैठे करें और देखें शत्रु कैसे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज कि शत्रु का किया कराया दूर हो जाता है। जब आप इस उपाय को अपनाते हैं तो समझ लीजिए कि यह एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली प्रक्रिया है, जिसे करने में आपको कोई धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काली मिर्च जो है हर घर में उपलब्ध होती है। उनका उपयोग करके आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं के आक्रामक विचारों और सभी तरह के बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस उपाय में आपको महंगे औजार या किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपकी रसोई घर में ही काली मिर्च मौजूद होती है। इसे लेने के बाद आपको किसी दूरदर्श स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप घर बैठे ही इस उपाय को पूरी तरह से अंजाम दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आपके जीवन से उन शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी जो आपके मन और जीवन में बाधा डालती थीं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। इस उपाय की शुरुआत करने के लिए आपको पहले यह निर्धारित करना होगा कि आपके कितने शत्रु हैं। यदि आपके शत्रु के नाम या उनकी संख्या का ज्ञान नहीं है, तो आप साधारण रूप से 4 काली मिर्च के दाने ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपका केवल एक शत्रु है और उसका नाम अमर है, तो इसमें 3 अक्षर होते हैं, अतः आप 3 दाने ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके शत्रु की संख्या अज्ञात हो या उनमें से कोई एक भी नहीं गिन सके, तो 4 दाने लेना सबसे उत्तम विकल्प होगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि इस उपाय के दौरान काली मिर्च के दानों का चुनाव और उनकी संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही दाने आपकी शत्रुता को नष्ट करने की कुंजी है। इस उपाय को करने के लिए आपको शाम के समय, जब सूर्यास्त हो चुका हो और वातावरण में एक अंधकार छा गया हो, अपने घर के टॉयलेट या वॉशरूम में जाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए वातावरण में एक विशेष तरह की शक्ति होती है जो आपके उपाय के प्रभाव को बढ़ा देती है। जब आप टॉयलेट या वॉशरूम में पहुंच जाएं, तो अपने हाथ में काली मिर्च के दानों को लेकर एकाग्रचित्त होकर मंत्र का उच्चारण शुरू करें। मंत्र है अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इसे आपको 8 बार उच्चारित करना है। मंत्र का जाप करते समय अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि आपके प्रत्येक शत्रु की नकारात्मकता इस मंत्र के प्रभाव से क्षीण हो रही है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के दानों को अपने हाथ में महसूस करते हैं, तो प्रत्येक दाने के साथ अपने शत्रुओं का विचार करें। यदि आपके शत्रु का नाम पता नहीं है, तो केवल शत्रु शब्द का उच्चारण करें। इस उच्चारण के दौरान आपके मन में एक गहरी श्रद्धा और आत्मविश्वास की भावना जगनी चाहिए, जिससे यह उपाय और भी प्रभावी हो सके। मंत्र का सटीक उच्चारण और दानों का क्रमवार उपयोग आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने में सहायक होता है। जब आप मंत्र का जाप पूरा कर लें, तो अब आपको प्रत्येक काली मिर्च के दाने को सावधानी पूर्वक फेंक देना है। दाने को फेंकते समय यह कल्पना करें कि उसके साथ आपका एक शत्रु भी दूर हो रहा है, उसका प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। यह प्रक्रिया 4 दानों के लिए दोहराएं, ताकि सभी तरह की शत्रुता और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से नष्ट हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जब यह उपाय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जाता है, तो आपके शत्रु बिना किसी पूर्व चेतावनी के ही आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। इस उपाय का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि इसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। हर कोई इस उपाय को अपने जीवन में लागू कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की धार्मिक या भौगोलिक सीमा नहीं होती, और न ही कोई महंगा उपकरण या सामग्री आवश्यक होती है। सिर्फ आपके घर में उपलब्ध काली मिर्च ही इस उपाय का मूल आधार है।
इस उपाय को अपनाने के बाद न केवल आपके शत्रु सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर लेंगे तो शत्रु कौन, जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं, दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की समस्याएं आ जाए। ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु, आपके जो दुश्मन हैं, यह कहीं पर भी हो सकते हैं। विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि होकर जे जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो यह जो गुप्त शत्रु हैं, ये सबसे खतरनाक हैं और इनसे बहुत ज्यादा की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार ठप पड़ रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया, कराया, करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस 5 लौंग वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है यह साधारण नहीं है। लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं, बहुत दैवीय शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम हनुमान जी का या दुर्गा माता का पूजन करते हैं, माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के हनुमान जी का, माँ दुर्गा का पूजन भी अधूरा होता है। भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं, ये तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। मतलब तुरंत इनका असर होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उस पर भी जो हरी मिर्च आपने ली है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है। और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, महिला, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वो व्यक्ति जो है सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आपसे जो पीछे थे वह भी आगे निकल चुके, लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, यह जो समय है ना, इसके समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है, तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं, और कभी कभी उनकी जो ईर्ष्या की भावना होती है, यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वो शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे भी करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हों, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा क्या कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला यह उपाय कर लेंगे। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दे। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दे, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दे और के सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे। डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो। ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना, कटी फटी ना हो। साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे। टूटी फूटी लौंग यहां पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन, वह भी आपको यहां पर लेना है। अब ये सारी चीजें लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप यह उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी ही चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। अब देखिए, एक बड़ी सुई भी यहां पर आप ले लें और सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाएं। चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है। जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, जो हरी मिर्च आपके पास है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम और पेन आपने लिया है, उससे आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है शत्रु। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 नाम करते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु हैं, फिर आप उस पर नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखे काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर जो बड़ी सुई आपने ली है, उससे 5 छेद आपको कर लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लौंग लगा सकें। देखिए, सीधे सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग हो सकता है टूट जाए, और टूटी हुई लौंग से यह उपाय आपको नहीं करना है। इसीलिए छेद करने के लिए बड़ी सुई का इस्तेमाल आप पर करें। तो देखिए, जब 5 छेद आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, उस 5 छेद में 5 लौंग को एक एक करके गाड़ देना है। लेकिन हर लौंग को गाड़ते समय आपको शत्रु या फिर शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए, आप थोड़ी सी अगर आप लगा दें तो ये अपने आप ही पूरी तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का उपाय करते हैं, और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी उपाय करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं, बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। ये आपके वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसकी दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक उपाय आपको बताती हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैवीय चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी। ये दोनों ही उपाय आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके उपाय जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरह बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक तरह की परेशानी, हर एक तरह के कष्ट इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूध घास का उपाय जरूर ही करते हैं। किस तरह से उपाय करते हैं, जैसे जो साधक लोग होते हैं वो लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूध घास के रस का उपाय करते हैं। दूध घास का रस निकाल करके वो उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, ये हमारी बुद्धि को भी तीव्र कर काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी।